आप सभी क्वालिफाई एएनएम को बता दूं कि अर्चना कुमारी के तरफ से फाइनल जो है काउंटर एफिडेविट भी जमा हो गया और सुप्रीम कोर्ट में जो 25 तारीख का आप लोगों का सुनवाई होने वाला था रजिस्ट्रार कोर्ट में, और सभी लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि 25 तारीख को जो सुनवाई होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनवाई होगा। जितने भी 8 एसएलपी है वो सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट हो करके और फाइनल रजिस्ट्रार कोर्ट से ले करके जो है सारा चीज़ सुन करके उसके बाद जो है मेन जज साहब के बेंच में हम लोगों का केस ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि 19/11/2024 को हॉनरेबल जस्टिस उज्जवल भुयान के बेंच में केस की सुनवाई भी हुआ। चैम्बर में सुनवाई था तो उस रोज़ जो भी चैम्बर का मैटर था, जो भी पेपर वर्क था, वो सारा चीज़ जो क्लियर कर लिया गया था। तो उम्मीद यही लगाया जा रहा था कि 25 तारीख को जो सुनवाई अब 100% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आप अगर देखेंगे अंजलि कुमारी का एसएलपी उठा करके तो उसमें जो है टेंटेटिव डेट 2/12/2024 दिखा रहा है। वो भी जो है कंप्यूटर जनरेट है, वो जो है कोई फाइनल डेट नहीं है कि आपको 2/12/2024 को सुनवाई हो ही जाएगा, समझे। यानी कि नवंबर में जो सुनवाई होना था वो नवंबर में जो है अब किसी तरीके का इस केस में मेन सुनवाई जो है नहीं हुआ, क्योंकि चैम्बर में जो सुनवाई हुआ उससे जो है कोई खास रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया, समझे। तो अब जो है सभी एसएलपी एक साथ कनेक्ट हो करके अब आप लोगों का जो सुनवाई होगा वो नवंबर में किसी तरीके का सुनवाई जो है उम्मीद नहीं लग रहा है कि होगा। अब जो सुनवाई होगा वो डायरेक्ट अब आप लोगों का सुनवाई दिसंबर में होने का चांसेस। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अंजलि कुमारी के एसएलपी में अर्चना कुमारी के तरफ से काउंटर एफिडेविट अटैच कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों ने देखे होंगे, जो एसएलपी नंबर आप डालेंगे तो 20 तारीख के डेट में ये काउंटर एफिडेविट जो है सुप्रीम कोर्ट के साइड पे अपडेट कर दिया गया था। लेकिन और भी जो 7 एसएलपी है उसमें उनका जो है कहीं जिक्र नहीं है, किसी तरीके का जो है कोई मेंशन नहीं है काउंटर एफिडेविट को लेकर के। तो अगर अर्चना कुमारी अगर चाहती है कि सेम काउंटर एफिडेविट वो सभी एसएलपी में अगर मेंशन करना चाहती है तो उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है जो सुनवाई का डेट होगा उससे पहले ही मेंशन करना होगा कि हम जो है सेम काउंटर एफिडेविट सभी एसएलपी में जो है मेंशन करेंगे। तो ये जो है नहीं किए हैं अभी तक फिलहाल जो है अर्चना कुमारी के तरफ से। सिर्फ और सिर्फ जो सबसे पहले एसएलपी हुआ है अंजलि कुमारी का, उसी एसएलपी में जो है अभी वो काउंटर एफिडेविट मेंशन करवाए हैं। तो हो सकता है कि इसके वजह से भी डिले हुआ है और इसके वजह से भी हो सकता है कि 25 तारीख का जो है सुनवाई नहीं हो पाया है, क्योंकि 19 तारीख के जो है आप देखे होंगे कि चैम्बर में आप लोगों का केस का सुनवाई हुआ था। वहाँ पे जो है मनीष कुमार सर जी आपके एडवोकेट जो है वो बोले भी थे और उसका जो है आप लोगों ने वीडियो भी देखे थे। भले ही जो है सुनवाई मुश्किल से जो है 1 से 2 मिनट ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है कोई ज़्यादा बहस तो होता नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मैटर को देखा जाता है कि क्या मैटर है, किसके तरफ से जो है क्या चीज़ की कमियां है, वो चीज़ को जो है सॉल्व करना रहता है। तो फाइनल वही हुआ था चैम्बर की सुनवाई में। अब बात कर लेते हैं कि देखिए, जब सारे चीज़ क्लियर था, जब सभी एसएलपी में कहा जा रहा था कि 25 तारीख को सारे आपके टीम के लीडर के तरफ से भी कहा जा रहा था कि 25/11/2024 को आप लोगों का मैटर जो है सॉल्व हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आप लोगों का केस जो है लगातार आप लोगों ने देख रहे हैं कि चैम्बर से होकर रजिस्ट्रार कोर्ट में, रजिस्ट्रार कोर्ट से होकर चैम्बर में घूम रहा है और फाइनल मेन जज साहब के बेंच में आप लोगों का केस मूव नहीं कर रहा है। और जब तक फाइनल जज साहब के बेंच में केस मूव नहीं करेगा तब तक आप सबको पता होगा कि किसी तरीके का जो है रिजल्ट का कोई चांसेस ही नहीं बनता है, समझे। क्योंकि जो चैम्बर में और रजिस्ट्रार कोर्ट में जो सुनवाई होता है उसमें जो सुनवाई होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ वही काउंटर एफिडेविट को लेकर के किस में किस तरीके के कमियां हैं, कौन सा एसएलपी में क्या कमियां हैं, उन्हीं सब के बारे में जो है डिस्कशन होता है। और जब ये डिस्कशन सारे चीज़ पूरा हो जाने के बाद, जब सारे चीज़ ओके हो जाता है, उसके बाद मेन जज साहब के बेंच में केस जाता है और वहाँ पर जो है आपका डिसीजन तय होता है और वहाँ पर मेन बहस होता है, समझे। तो आप लोगों का केस आप देखते ही होंगे कि लगातार जो है चैम्बर से लेकर के रजिस्ट्रार के बीच में ही घूम रहा है। तो जजमेंट आने का तो कोई अभी चांस ही नहीं बनता है। अब जब बात कर लेते हैं कि जब सब कुछ क्लियर था तो फिर क्यों नहीं 25 तारीख का सुनवाई हुआ, तो देखिए इसके बारे में जो है आपको ज़्यादा विस्तार में जो है आपके टीम लीडर जो है वही बता पाएंगे कि आखिर जो है 25 तारीख को सुनवाई क्यों नहीं हुए। क्योंकि सबको जो है अभी लगातार आप देखते होंगे कि निराशाजनक ही हाथ लगता है कि ऑलरेडी जो है केस में अब जो है बहुत डिले हो चुका है। आप देखते ही होंगे कि कितना दिन से जो है सब लोग, और टाइम भी जो है अब जल्दी जल्दी का समय नहीं मिल रहा है। आप देखे होंगे पटना हाई कोर्ट जो है इस मैटर को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए, लेकिन हम सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का मैटर जो है थोड़ा डिले होता है। तो डिले होने के साथ साथ जो है सुनवाई भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है किसी तरीके का 25 तारीख को अब सुनवाई नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साइड पर जो है अपडेट भी कर दिया गया है और जो
अंजलि कुमारी का केस है, उसमें जो है आपको डेट भी दिखाया जा रहा है कि 2 तारीख को आप अगला सुनवाई जो है आपको होगा। तो अब देखना होगा कि क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल जो सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 25 तारीख को हम लोगों का केस का सुनवाई होगा, और 25 तारीख को जो है सब लोग उम्मीद लगाए हुए थे, जितने भी हमारे सिस्टर हैं वो सब लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि कुछ ना कुछ जो है फाइनल जजमेंट आने का संभावना है, और आगे चल के जो भी होगा वो जो है किसी न किसी अच्छे वे में जो है केस को मूव करेगा। लेकिन ऐसा जो है अब नहीं हुआ। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, किसके तरफ से क्या कमियां रह गया जिसके वजह से जो है सुनवाई नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारा मैटर है। अगर अर्चना कुमारी एक चीज़ मेंशन कर दिए रहते कि सारे केस में जो है सेम एसएलपी को जो है मेंशन कर दिए रहते, तो हो सकता है कि 25 तारीख को सुनवाई हो जाता। लेकिन ये भी नहीं करने का कारण हो सकता है, और भी अनेकों सुप्रीम कोर्ट का कारण हो सकता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कि आपको जो है एक डेट दे दिया, उस डेट में जो है फाइनल सुनवाई हो ही जाएगा, समझे। बहुत कुछ ऐसा मैटर रहता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि जज साहब ही नहीं बैठ पाते हैं चैम्बर में हो या रजिस्ट्रार कोर्ट में हो, कभी कभी आपका केस का सुनने के लिए उनके पास समय नहीं मिल पाता है। तो इन सब सारे मैटर है। फिलहाल देखिए काउंटर एफिडेविट जो है जमा हो गया है अर्चना कुमारी की तरफ से। अब जो भी कमियां रह गया है किसी न किसी एसएलपी में, वो भी क्लियर हो जाएगा। और मेमो जो है आपको पहले ही बता दिया गया था ग्रुप के माध्यम से कि 25 तारीख का जो है बहुत कम संभावना है सुनवाई होने का। तो 25 तारीख को जो है अब किसी भी हाल में सुनवाई नहीं हो रहा है, इतना तो आप लोग कंफर्म हो ही गए हैं। अब जो भी होगा इस केस में अब दिसंबर में आपको अपडेट देखने को मिलेगा। इस बीच में जो है अब सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी भी जो है सभी एसएलपी एक साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आप जो है आप देखते होंगे कोई एसएलपी में जो है टेंटेटिव डेट दिया जाता है, कोई एसएलपी में जो है पिछले डेट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब अभी भी आपका जो एसएलपी है 8 एसएलपी, वो आठों का आठों एसएलपी जो है एक साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। और जब तक आपका सारा एसएलपी में जो भी पेपर वर्क है या जो भी कमियां है वो सारा चीज़ क्लियर नहीं होता है, और फाइनल आपका जो भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी एक साथ कनेक्ट नहीं होता है, तब तक जो है जजमेंट आने का संभावना बहुत कम रह जाता है, समझे कि नहीं। तो अभी जो है बहुत कुछ इसमें बाकी है और बहुत डिले होने का जो है संभावना है। जैसे कि आपको पहले पता रहता था कि उम्मीद लगाया जा रहा था कि दिसंबर तक जो है इसका जजमेंट दे दिया जाएगा, लेकिन अब जो है ये उम्मीद बहुत कम है कि दिसंबर में इसका जजमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर में जो है मैटर लगा है वो दिसंबर में आपका जो रजिस्ट्रार कोर्ट में ही आपका केस रहेगा। फिर रजिस्ट्रार कोर्ट से अगर मेन बेंच के लिए अगर आपका केस मूव करता है तो हो सकता है कि अगर जल्दी का समय दे दिया जाए तो अच्छा है, अगर जल्दी का समय नहीं दिया जाता है तो फिर जो है आपका केस में हो सकता है डिले होगा। जैसे कि पिछले बार जो 18 तारीख का सुनवाई हुआ था उसमें भी आपको देखे होंगे कि डायरेक्ट जो है आप लोगों को जनवरी यानी कि 2025 जनवरी का समय मिला था। तो अब अगर जनवरी का फिर से दिसंबर के बाद अगर जनवरी का समय मिल जाता है तो फिर से जो है केस में डिले होने वाला है। तो जो भी होगा देखिए आगे चल के क्या होता है, लेकिन जो भी हमारी क्वालिफाइड सिस्टर हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में जितना जल्दी हो सके उतना ही बेटर रहेगा सभी के लिए। और सब लोग उम्मीद एक लगा के बैठे हैं कि ये वैकेंसी में जो है हमको जॉब हो जाएगा। इसी के वजह से आप देखते होंगे लगातार आप देखते होंगे पेपर कटिंग के माध्यम से नया नया जो है एडवर्टाइजमेंट आता है, लेकिन किसी तरीके का आप देखते होंगे आधिकारिक तौर पर जो है किसी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है स्वास्थ्य विभाग में इसी वैकेंसी के वजह से। तो ये वैकेंसी जितना जल्दी क्लियर होगा उतना ही जल्दी जो है सभी का लिए अच्छा होगा, क्योंकि सबको नया फिर से मौका भी मिलेगा। जिनको हो जाएगा उनको भी बेटर रहेगा, जिसको नहीं होगा ये भी अपना दूसरा मौका जो है आजमाएंगे। तो देखिए अब ये वैकेंसी कब तक क्लियर होता है। फिलहाल जो है 25 तारीख को सुनवाई नहीं होगा।